हे गाइस, वेलकम टू पूजा रवि ब्लॉग्स। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि मैं ससुराल से तुरंत क्यों आ गई घर, क्या कारण था, किस लिए आ गई। तो ये सब बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ससुराल से जब मैं आ रही थी तो बहुत कोई होते हैं कि ऐसा सोचते हैं कि क्यों चली गई, ज़्यादा दिन रही भी नहीं, तुरंत आई तुरंत चली गई। तो बोलते हैं ना, पड़ोसियों को ज़्यादा लगता है। तो बस वही बात है। तो यहाँ पे मैं इसलिए बताने जा रही हूँ कि सही बात है। कोई भी सोचेगा कि अगर जैसे कोई भी बहू आए तो एक दिन रह के फिर तुरंत चली गई, तो सही बात है, अच्छा नहीं लगता। वो भी 2 साल के बाद मैं घर आई उसके बाद। तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं क्यों आई गई थी घर। और ये वीडियोस मैं यहाँ आके बना रही हूँ। सबसे पहले आपको ये भी बता दूँ, तो मैं क्यों गई थी घर मैं बताती हूँ आपको। कारण ये था कि मैं वैभव लक्ष्मी का व्रत की थी शादी से पहले, जो कि मेरा पूरा नहीं हुआ था। बहुत प्रॉब्लम, बहुत अड़चन आया बीच में। शादी के बाद लगभग 2 से 3 साल मैं बीमार रही, जिसके कारण से मेरा वैभव लक्ष्मी व्रत नहीं हो पाया। उसके बाद फिर कुछ ना कुछ अड़चन आ ही रहा था, जिसके कारण से मैं कर भी पाई तो 1 2 3 ऐसे कर पाई। और मुझे अभी पूरा 16 व्रत करना है, जो कि अभी लगभग 5 या 6 ऐसे कंप्लीट हुआ। तो बस इसलिए मैं पतिदेव को बोली कि मैं और अपने घर वाले ससुराल वाले को भी बोली कि मम्मी हुई जो मम्मी को, और इनको बताई कि मैं अब जब भी मैं घर जाऊंगी ससुराल, मतलब जब भी जाएंगे हम लोग घर, तो वहाँ से मैं मायके चले जाऊंगी। मुझे फ्राइडे करना है, मुझे कंप्लीट करना है, कैसे भी कंप्लीट करना है, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। आप किन्हीं को गस्ती करते हैं तो उनको पूर्ण करना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि उनको करके छोड़ने से हानि ही होता है। तो बस इसलिए हम चले गए थे घर, और वहाँ जाके फिर हम वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत किए। और मेरा फिर भी 2 ही हो पाया, पूरा तो नहीं हो पाया। तो अभी और भी कर रहा है, इसलिए मैं अभी बता दे रही हूँ कि जब भी मायके जाऊँगी तो हो सके तो मुझे, मैं अपना सोच समझ के जो भी है अपना, जैसे फ्राइडे करना है तो फ्राइडे से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले जो भी होता है वैसे चली जाऊंगी, क्योंकि मुझे अभी करना है फ्राइडे। क्योंकि मैं अधिकतर बीमार रहती हूँ बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मुझे सोच समझ के करना पड़ता है। बस यही कारण है। और मतलब कि मैं, और थोड़ा सा ये भी कारण है कि मैं सोचती हूँ, मेरे मम्मी पापा बोलते हैं कि तुम यहाँ आके 2 महीना 3 महीना जो भी है आके रह लो और करके चले जाओ, पर वो भी नहीं हो पाता। वो नहीं हो पाता, कुछ कुछ कारण है जो कि आपको धीरे धीरे सब कुछ पता चलेगा। तो जिसके कारण से मैं नहीं कर पाती। और पतिदेव को भी छोड़ के जाने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है। मतलब ये अकेले हो जाते हैं, यहाँ पे अकेले घर में रहते हैं, खाना पीना जो भी है सब कुछ ये हो जाता है। मतलब ये ड्यूटी करके आते हैं, फिर खाना खाना, खाना बनाना, सब कुछ इन पे डिपेंड हो जाता है। बस इसलिए यही सब सोच के मैं नहीं जाना चाहती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि यहीं रह के, और फिर जब हम लोग साथ में जाएंगे तो मैं अपने घर चले जाऊँगी, उसके बाद आप अपने घर में रहना, फिर मैं आराम से कर लूँगी। तो पतिदेव भी इस चीज़ के लिए राज़ी हो गया। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो, अगर किन्हीं को कुछ समझाया जाए तो वो समझ जाए तो अच्छी बात है। बस यही सब बात थी, यही सब कारण था। और शादी के लिए मैं इसलिए भी की क्योंकि ऐसा होता है कि घर में अगर कुंवारी लड़की होती है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके मतलब कि माथा पे 2 सींग है, फिर आपको बहुत कुछ देखने के लिए, मतलब कि आपका बेटी का शादी होगा कि नहीं होगा। मतलब बहुत लोग ऐसा कुछ बोलते हैं, बहुत लोग कमेंट करते हैं, बहुत लोग खास करके तो अपने घर वाले कुछ ज़्यादा ही कमेंट करते हैं। तो ये सब बुरा लगता है देख के सुन के। तो बेटी का शादी नहीं होता तो कुछ बाहर वाले कुछ ज़्यादा ही, जैसे कि बहुत कोई बोलते हैं, जैसे कि अभी जस्ट मेरी ननद का भी शादी सेट नहीं हो रहा। जो भी है, जो भी प्रॉब्लम है, अब कोई अगर घर में बेटी है तो कोई तो ऐसा नहीं है कि लड़का नहीं देखेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। तो ऐसा सभी लोग सोचते हैं कि बैठा है घर में, लड़की के लिए लड़का नहीं खोज रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना देख रहा है, ये हो रहा है। तो ये सब चीज़ है कि बहुत कोई बोलता है कि भाई शादी कर लिया तो, मतलब कि भाई शादी करके अपना ये कर लिया, वो कर लिया, मतलब बहुत कुछ सुनने के लिए मिलता है यार। तो ये गलत है। सभी लोग को टेंशन होता है, भाई को भी टेंशन होता है, पापा मम्मी को भी टेंशन होता है, सबको होता है। तो ये गलत है, ये सोच बिल्कुल गलत है। ये अपने कान में गया, ये सुनने को मुझे मिला, बहुत ही बुरा लगा।
घर में किसी की भी बेटी हो, कोई भी लड़की हो, चाहे वो अपने घर की हो, चाहे मेरी बेटी हो, चाहे कोई भी हो, सबको टेंशन होता है, सबके माँ बाप को लगता है। ऐसा तो नहीं कि हम कैसे तैसे शादी कर दें और फेंक दें, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो प्लीज़ आप लोग ये सब सोचना बंद करिए। सभी लोग अपने घर में पेरेंट्स है, सबके पेरेंट्स है, अपना घर का देखें और अपना सोचे, अपना समझे। हम लोग को जो समझना है, हम लोग को जो करना है करेंगे। ऐसा तो नहीं कि हम जैसे तैसे फेंक दें। फिर से बोल रहा है, तो किस्मत पे डिपेंड है। जिस दिन होना रहेगा, जिस दिन लिखा रहेगा उस दिन होगा। और बस इतना ही बोलूँगी। और चलिए आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे पूजा की हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मैं फाइनली पूजा कर ली हूँ और अभी जस्ट उठ के वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं ब्लॉग में डाल सकूँ, जिसके कारण से मैं अभी जस्ट आपको बताई। तो यहाँ पे फाइनली मेरा पूजा हो चुका है और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं माता रानी से दर्शन करी। ये फ़ोटो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है, जो कि अभी बारिश से थोड़ा गीला हो गया है। और यहाँ पे मेरा सारा पूजा का सामान फैला हुआ है और यहाँ पे मैं पूजा जस्ट करके उठी हूँ। आरती वगैरह तो दिया अभी तक जल रहा है। और यहाँ पे है माता रानी, वैभव लक्ष्मी माँ, जिनका पूजा अभी जस्ट किए हैं, भोग वगैरह लगा के यहाँ पे। उसके बाद फिर मैं कुछ भी फल फ्रूट्स या वगैरह कुछ भी खाऊंगी। और यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और मेरे ब्लॉग को फुल वॉच करिए। तो तब तक के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा मेरा होम टूर, मायके का होम टूर। और बहुत ही जल्दी और भी वीडियोस आएगा जिसमें मैं बताऊंगी कि मेरे क्या क्या अड़चन वगैरह आए थे वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत करने में, क्या हुआ था शादी के बाद, मेरा हाल कैसे, मतलब 3 साल में क्यों बीमार रही। ये सब कुछ देखने के लिए आपको मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।